झारखंड से बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। झारखंड के पाकुड़ जिले में, गोड्डा जिले में, जामताड़ा में, साहिबगंज में, वहां पे पीएफआई के सदस्यों ने और वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 12,000 से ज्यादा आदिवासी बेटियों से शादी कर लिया है और वहां लगभग 10,000 एकड़ जमीन खरीदा है। बड़े प्लान्ड वे में झारखंड को बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही है। पहले ये पीएफआई के सदस्य आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, वहां रुकते हैं, उसके बाद वहां लफ्ज़-ए-जिहाद करते हैं, उनको बाहर से फंडिंग आ रही है, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमना शुरू करते हैं, बाइक लेकर अच्छी अच्छी घूमना शुरू करते हैं। उससे आकर्षित होकर वो जो ट्राइबल बेटियां हैं उनके साथ मिलना जुलना शुरू कर देती हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनके वीडियो बना लेते हैं, फिर वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे शादी कर लेते हैं। शादी करते ही वो वहाँ के नागरिक हो जा रहे हैं। जब नागरिक हो जाते हैं फिर बाकी ज़मीन खरीदना शुरू करते हैं, फिर ज़मीन खरीदते हैं, फिर बाकी बांग्लादेशियों को वहाँ बसाना शुरू करते हैं। ये खेल बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर लफ्ज़-ए-जिहाद नहीं रोका, लैंड-ए-जिहाद नहीं रोका, धर्मांतरण-ए-जिहाद नहीं रोका, घुसपैठ-ए-जिहाद नहीं रोका, न भारत बचेगा, न भारत की संस्कृति बचेगी, न भारत की परंपरा बचेगी, न भारत का त्यौहार बचेगा, न सनातन धर्म बचेगा, न ये संविधान बचेगा। अगर इसको बचाना है तो हमें इसके लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। मैंने धर्मांतरण की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। हमारी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 12 पिटीशन आई हैं, 12 पिटीशन आई हैं। इसका मतलब धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। नहीं तो ये जो बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो रहे हैं, इनको इतनी फंडिंग नहीं आती कि वो आके हमारी पीआईएल डिसमिस कराने के लिए कहते। लफ्ज़-ए-जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की हमारी जो मांग है, धर्मांतरण रोकने की हमारी जो मांग है, उसका इस तरीके से विरोध हो रहा है, कोर्ट में विरोध हो रहा है कि आप खुद कल्पना कर लीजिए। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल करके कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो इनकी संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। घुसपैठी आज भी बॉर्डर पे 2-2 हजार रुपए दे के आ रहे हैं। घुसपैठी आज भी पूरे देश में हर एक जिले में जहां भी जा रहे हो, वो 2,000 रुपए में आधार बनवा रहे हैं, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बनवा रहे हैं, वो 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वो 3 से 4,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो अगर घुसपैठ रोकना है तो भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना होगा। हमारा चूंकि कानून घटिया है, कानून सड़ा हुआ है, कोर्ट का जल्दी फैसला नहीं आता, इसीलिए झारखंड की भी डेमोग्राफी बदल रही है, बिहार की भी डेमोग्राफी बदल रही है, उत्तर प्रदेश की भी डेमोग्राफी बदल रही है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात की भी डेमोग्राफी बदल रही है। सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, डीएम कलेक्टर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। घुसपैठी अपना काम कर रहे हैं, धर्मांतरण कराने वाले अपना काम कर रहे हैं, जो लफ्ज़-ए-जिहाद, लैंड-ए-जिहाद वाले अपना काम कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है इनकी फंडिंग नहीं बंद हुई है। इनकी हवाला की फंडिंग आज भी आ रही है। जो झारखंड में हुआ है, जो 10,000 एकड़ जमीन खरीदी है, कहां से आया पैसा? खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है। जो भारत में ड्रग्स-ए-जिहाद चल रहा है, जो ड्रग स्मगलिंग हो रही है, उससे जो पैसा कमाया जाता है वो इन पीएफआई के सदस्यों को दिया जाता है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के काम आता है। अगर ये 10,000 एकड़ जमीन जो खरीदी गई झारखंड में, अगर इसकी ढंग से जांच हो, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछा जाए कि जमीन तुमने कैसे खरीदी, पैसा कहां से आया, ये सब उगल देंगे कि इनको पैसा कहां कहां से मिला। ये भारत को बर्बाद करने के लिए जो 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, एफसीआरए, वो कानून आज भी चल रहा है। इसलिए विदेशी फंडिंग आज भी नहीं रुक रही है और बाकायदा एनजीओज को फंडिंग आ रही है, देश विरोधी एनजीओज को फंडिंग आ रही है एफसीआरए के जरिए, देश विरोधी पत्रकारों को फंडिंग आ रही है, देश विरोधी पार्षदों, प्रधानों को फंडिंग आ रही है, देश विरोधी सांसदों, विधायकों को फंडिंग आ रही है, देश विरोधी नेताओं को फंडिंग आ रही है, अभिनेताओं को फंडिंग आ रही है, लेखकों को फंडिंग आ रही है, बुद्धिजीवियों को फंडिंग आ रही है, पत्रकारों को भी फंडिंग आ रही है, कलमकारों को भी फंडिंग आ रही है, यूट्यूबरों को भी फंडिंग आ रही है। ये जब तक फंडिंग नहीं रुकेंगे तब तक इनको जो कवर फायर देते हैं ना, अपने भाषणों के माध्यम से कवर फायर देना नहीं बंद करेंगे। फंडिंग हो जाए ये कवर फायर देना बंद कर देंगे। जब तक हवाला नहीं बंद होगा, फंडिंग नहीं बंद होगी, फंडिंग नहीं बंद होगी, न लफ्ज़-ए-जिहाद बंद होगा, न लैंड-ए-जिहाद बंद होगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी। जब तक भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा और इन घुसपैठियों को, इन पीएफआई के सदस्यों का नार्को टेस्ट नहीं होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होगा, ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होगा, जब तक इनसे पूछा नहीं जाएगा कि इनको पैसा कौन दे रहा है, इनको लिटरेचर कौन दे रहा है, इनको बाहर से कौन कौन मदद करता है, इनको कौन मोटिवेट कर रहा है, और जब तक उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी, जब तक उनके खिलाफ एनएसए नहीं लगेगा, यूएपीए नहीं लगेगा, वेजिंग वॉर नहीं लगेगा,
गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा। जब तक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, पीएफआई के सदस्यों, बांग्लादेशी घुसपैठियों, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके इनके मददगारों का भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये रुकेगा नहीं। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हाईवे बनाने से, एक्सप्रेसवे बनाने से, रेलवे बनाने से, सड़क बनाने से देश सुरक्षित नहीं होता। देश सुरक्षित होता है कानून का खौफ पैदा करने से। हमारा कानून भी गड़बड़ है, न्यायिक व्यवस्था में बहुत टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है, यहाँ तारीख पे तारीख ज़्यादा होती है, गवाहों के बयान में सालों साल लग जाते हैं। क्यों हम इतना गवाहों के बयान में सालों साल खर्च कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना के इन घुसपैठियों का, इन पीएफआई के सदस्यों का टेस्ट करके पता कर लेते हैं? पूरी सच्चाई क्यों नहीं पता कर ले रहे? अगर भारत को बचाना है, झारखंड को बचाना है, बंगाल को बचाना है, बिहार को बचाना है, असम को बचाना है, तो हमें पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा। वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इनको बचाना है, तो हमें वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। सबसे पहले जो ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फर्जी आधार बनाना और बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना और बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना, फर्जी विरासत बनाना और बनवाना, फर्जी वसीयत बनाना और बनवाना, फर्जी गवाही देना और फर्जी गवाही दिलवाना, इसको गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में ये गंभीर अपराध है। झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाना पड़ेगा, और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के जो रिपोर्ट आए उसको एक हमें फाइनल रिपोर्ट मांग के उसको हमें कोर्ट में उसको बाकायदा एडमिसिबल बनाना पड़ेगा। अभी कोर्ट की मर्जी, वो मन करे उसको एक्सेप्ट करे, मन करे उसको रिजेक्ट कर दे। और सबसे बड़ी बात, ये जो मदरसे हैं ना, जो जिहाद के अड्डे हैं, ये जो मदरसे हैं, ये जो धर्मांतरण के अड्डे हैं, ये मदरसे जो घुसपैठियों को प्रमोट करते हैं, घुसपैठियों का संरक्षण का काम करते हैं, ये मदरसे जहाँ से लफ्ज़ जिहाद की ट्रेनिंग होती है, इन मदरसों को बंद करना होगा। और मदरसों को बंद करने का सबसे आसान तरीका है माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। एक बार इस माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए कि माइनॉरिटी की पहचान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, और जो 1% से ज़्यादा होगा जिले में, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा। ये करते ही भारत की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे पहले भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा, कम से कम 10वीं तक। तो विदेशी फंडिंग रोकना है, एफसीआरए खत्म करना पड़ेगा। विदेशी फंडिंग रोकना है, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। विदेशी फंडिंग रोकना है, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। विदेशी फंडिंग रोकना है तो आपको 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। जो भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट हो रही है ड्रग स्मगलिंग से, उसको रोकना है तो जो एनडीपीएस एक्ट है, इसको ड्रग स्मगलिंग वाला कानून, इसको बदलना पड़ेगा। नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। आपको जो जिस तरीके से आदिवासी बच्चियों को किडनैप किया जाता है, किडनैप करके बाद में उनको निकाह करके उनको फिर उनके ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाता है, तो आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, मानव तस्करी को भी मृत्यु दंड इस पर प्रावधान रखना पड़ेगा। जो लोग झूठे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, इसको आपको गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठे डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। समाधान इसका कानून है, समाधान इसका पुलिस रिफॉर्म है, समाधान इसका जुडिशियल रिफॉर्म है, समाधान इसका टैक्स रिफॉर्म है, समाधान इसका इलेक्शन रिफॉर्म है, समाधान इसका एजुकेशन रिफॉर्म है। नहीं तो ये पीएफआई के लोग जो झारखंड में 10,000 एकड़ ज़मीन खरीदे हैं, ये कल को प्रधान भी बनेंगे और बन रहे हैं। झारखंड में बड़ी मात्रा में पीएफआई के लोग, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ ग्राम पंचायत में चुन के आ रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं। वो सारा का सारा जो आदिवासी हैं, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। और सरकार कुछ नहीं कर रही, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। सरकार कर भी नहीं सकती, अगर कुछ करेगी तो कोर्ट में सज़ा नहीं दिलवा पाएगी, क्योंकि कानून पुराने चल रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान से ख़त्म हुए, पाकिस्तान से ख़त्म हुए, बांग्लादेश से ख़त्म हो रहे हैं, मालदीव से ख़त्म हो गए। भारत के 9 राज्यों से ख़त्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में ख़त्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में ख़त्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें, उसमें 300 की 300 तहसीलों में ख़त्म हो चुके हैं। और अभी भी लफ्ज़ जिहाद के कारण, लैंड जिहाद के कारण, ड्रग जिहाद के कारण, घुसपैठ जिहाद के कारण, धर्मांतरण जिहाद के कारण, जनसंख्या जिहाद के कारण तेज़ी से घट रहे हैं।
चाहे वो आपका असम हो, चाहे वो आपका पश्चिम बंगाल हो, चाहे आपका झारखंड हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, XYZ कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी डेमोग्राफी पिछले 25 साल में नहीं बदली है। और विश्वास नहीं है तो अपने गांव की, अगर आप गांव में रहते हैं, अपने ग्राम सभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। अपने, अगर आप शहर में रहते हैं, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। आप अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा, सांसद विधायक बदलने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी, कलेक्टर कप्तान बदलने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी। समस्या ठीक होगी कठोर कानून बनाने से, स्पीडी जस्टिस सिस्टम लागू करने से, जस्टिस विद इन ईयर लागू करने से, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास और फांसी देने के लिए कानून बनाने से। यही समाधान है, नहीं तो हम लगातार घटेंगे और जहाँ जहाँ घटे हैं वहाँ वहाँ कटे हैं, जब जब घटे हैं तब तब कटे हैं और लगातार घट रहे हैं, इसका मतलब आने वाले टाइम में भी कटेंगे।